हेलो बच्चों, कैसे हैं। देखिए भाई, आज हम लोग जो नया टॉपिक है, मतलब नया क्या, एक्चुअल में वो प्रीवियस टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग कौन सी बुक पढ़ रहे थे? विनोद कुमार जी की एप्सिलॉन पब्लिकेशन की, है ना। तो उसमें हम लोग 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व किए थे और आज हम लोग 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2, इसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको थोड़ा सा ध्यान करिए कि अगर हमारे पास रैंक है, मतलब मैट्रिक्स है कोई 2 3 4 5 6 7 8 1 2 4 5 7 ऐसे है। ये कौन सी है? 3x4 की। अब हमको इसकी रैंक निकालनी है। तो पहली बात तो हम लोगों ने ये सीखी थी कि 4x4 थी तो हम लोग डिटरमिनेंट उसका निकालते थे जो कि 0 आता था तो लेस देन, है ना, ये सब करते थे। उसका पिछला कॉन्सेप्ट आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और इसका हमें रैंक फाइंड करना है। तो सपोज करिए कि हमने इसका, जैसे मैट्रिक्स तो इसके डिटरमिनेंट तो सॉल्व नहीं करी जा सकती, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ पार्ट ले लेंगे। ठीक है, मान लो 2 6 2 3 7 4 और 4 8 5 ले लिया हमने, या सपोज करिए इसमें कुछ मैट्रिक्स आ गई, या सपोज करिए इसमें मैट्रिक्स कुछ आ गई। मतलब इसके कई सारे जो माइनर होंगे, जितने भी पॉसिबल माइनर्स होंगे 3x3 के, उनको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, सपोज करिए कि यहां पर ये 0 आ गया। ठीक है, तो एक अगर 0 आ गया तो वैसे ही हम लोग लेस देन, मतलब रैंक ऑफ ए लेस देन इसका 3x3 क्या है ना, तो 3 से लेस देन नहीं करेंगे। फिर हम लोग दूसरा चेक करेंगे और ये भी 0 आ गया, तीसरा भी चेक करेंगे। अगर जितने भी पॉसिबल जो माइनर्स हैं 3x3 ऑर्डर के वो सारे 0 आ जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, उसको लेस देन कर देंगे। अगर एक भी, मतलब कम से कम एटलीस्ट 1 नॉन जीरो अगर इसका डिटरमिनेंट आ गया, तो वहीं पे हम डिक्लेयर कर देंगे कि इसकी रैंक क्या है, 3। ठीक है, और अगर, तो दो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सारे जितने भी पॉसिबल माइनर्स हैं, if all possible minors are 0, तो रैंक जो हो जाएगी वो लेस देन इसके ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। और अगर दूसरा है, इफ एट लीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर, है ना, अगर कम से कम एक माइनर उसका 0 नहीं आया, तो हम क्या कह देंगे कि रैंक ऑफ जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस्ड आज हम लोग सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। यही 2 पॉइंट्स हैं जिनसे हमें ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करने को मिल जाएगी बहुत ही आसानी से, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं एमपीडीए चैनल पे। ठीक है, और क्या पढ़ रहा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 2.2। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 2 4 3 2 8 5 1 4। 2 4 3 2 8 2 4 3 2 8 5 1 4 8 5 1 4। अब देखिए यहां पर ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, 2x3 का, 2x3 का। ठीक है, और जब 2x3 का आ गया तो हम लोगों ने क्या किया, इसका अब डिटरमिनेंट तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, माइनर लेते हैं। ठीक है ना, तो माइनर लेते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 2x2। तो 2x2 के माइनर क्या हो जाएंगे, 2 8 4 5। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 2 10 4 2 8। ठीक है, इसको सॉल्व किया। सबसे पहले तो 2x3 को देख लिया था ना, तो रैंक क्या हो जाएगी, अब रैंक डिसाइड होगी कि 2 होगी या 3 होगी ना, तो इसमें जो मिनिमम होता है उससे हम डिसाइड करते हैं। तो देखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो क्या आया ये 10 -8, जो कि क्या आ गया, 5 2 10 4 2 8, नॉन जीरो आ गया। क्या आ गया, जो कि आ गया इक्वल टू, या आ गया 2, और विच इज नॉन जीरो। ये अगर नॉन जीरो आता है, ठीक है, तो रैंक जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इनमें से जो मिनिमम होगा 2 और 3 में।
तो 2 और 3 में मिनिमम क्या है 2, तो इसलिए रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहीं पे हम डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ चूंकि ये 0 नहीं आया तो सिंपल सा जो पहला सा जो कॉन्सेप्ट था कि अगर एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आ जाएगा तो इसकी रैंक हम उसके ऑर्डर के बराबर कर देंगे। तो सिंपल से ये वाला जो क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में इसको लगा देता हूं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है 000246। सेकेंड पार्ट इसका है 000246 और है 369। क्या है 369 और कुछ है। ठीक है, यही है। तो भाई ये आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास। ठीक, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने क्या बताया था कि अगर इसकी डिटर्मिनेंट क्या आ जाए 0, ठीक, तो मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, ये 3x3 की है, तो ये क्या आ गया, हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में जितनी भी जो रोज हैं या कॉलम है, जितने भी एलिमेंट 1 रो या 1 कॉलम के अगर सारे 0 हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, हाँ यही वाली मैट्रिक्स 369 0 आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये 0 आ गई। अब जब 0 आ गई, अब इसमें दूसरा तो माइनर 3x3 का हमें मिलेगा नहीं, तो कोई चेक भी नहीं करना है। हम क्या करेंगे अब 2x2 का, तो माइनर ऑफ 2x2 चेक कर लेंगे। तो माइनर ऑफ 2x2 देखिए, सबसे पहले क्या आ गया 0046, सही है। ठीक, तो ये आ गया 0। दूसरा माइनर 4669, इसको चेक किया तो 36 माइनस 36 है ना, ये भी 0 आ गया। तीसरा माइनर जो चेक किया वो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला आ गया, तो 2346 आ गया, तो ये आ गया 12 माइनस 12, ये भी 0 आ गया। फिर चौथा, ये सारे हम लोग चेक कर लेंगे जितने भी पॉसिबल माइनर्स होंगे। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। चौथा क्या आ गया हमारे पास 0024, ये तो ऑब्वियसली 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक और माइनर है हमारे पास 0309। ठीक है, इस तरीके से जितने भी हैं सारे पॉसिबल वो सब हो जाएंगे 0। तो जब जैसे ही ये 0 आ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लेस देन कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, लेस देन। तो रैंक ऑफ जो ए है वो क्या आ जाएगी, लेस देन 3 आ जाएगी, लेस देन 2 आ जाएगी। ठीक है, तो लेस देन 2 आ जाएगी। अब किसी भी जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या है 1 से छोटी हो नहीं सकती, तो लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट है नहीं इसमें, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरे का पहला। ठीक है, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। दूसरे का पहला क्वेश्चन कहता है कि 1231 a इज इक्वल टू 1231 2462 और क्या है 1232, क्या है 1232। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या है 3x4 है, तो जाहिर सी बात है जो इसकी रैंक होगी या तो 3 होगी या तो 3 से छोटी होगी, है ना। मतलब ये है रैंक ऑफ ए जो है या तो वो 3 के इक्वल होगी, मिनिमम होता है ना, मिनिमम 3 4 है ना, तो या तो वो 3 होगी या तो वो 3 से छोटी होगी। ठीक है, चेक करते हैं। डिटरमिनेंट तो इसका सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे। तो माइनर ऑफ ऑर्डर 3x3, तो पहला माइनर जो है हमारे पास, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। जो पहला माइनर है वो हमारे पास आ गया 121242363। इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आया 12 माइनस 2 किया तो आया 6 माइनस 6 प्लस 3 किया तो आया 2 2 4 माइनस 4। तो एग्जैक्टली ये क्या आ गया 0 आ गया। दूसरा माइनर चेक करते हैं,
दूसरा हम ये वाला माइनर चेक कर लेंगे ना, तो क्या आया 2 4 2 3 6 3 1 2 2, ठीक है दूसरा माइनस। तो इसको सॉल्व किया तो 2 6 2 12 माइनस 6 आ गया, माइनस 3 कर लिया तो माइनस 3 में क्या आया 8 माइनस 4 आ गया, ठीक है, और प्लस 1 कर लिया तो क्या आया 12 माइनस 12 आ गया, तो 12 माइनस 6 2, ये आ गया 6 और माइनस 3 ये 8 माइनस 4 मतलब 4, ठीक है, और प्लस 1 0 आ गया, तो ये क्या आ गया 12 माइनस 12 भाई ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आया 1 2 1 और 3 6 3 और 1 2 2, इसको सॉल्व किया तो क्या आया 1 6 2 12 माइनस 2 3 6 माइनस 3 किया तो क्या आया 2 2 4 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर क्या किया हमने प्लस 1 से किया तो क्या आया 3 2 6 माइनस 6 6 माइनस 6, तो ये क्या आया 12 माइनस 6 मतलब 6 माइनस 3 और 4 माइनस 2 मतलब 2 और प्लस 1 6 माइनस 6 ये आ गया 0, तो ये भी 6 माइनस 6 ये भी क्या आ गया 0 ना, तो ये भी आ गया 0 कुल मिला के। इसका मतलब क्या है हमारे पास जो भी माइनर्स थे अभी और भी हम सॉल्व कर लेंगे तो सारे इसमें 0 ही आने वाले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब जो रैंक है तो रैंक ऑफ ए जो होगी वो लेस देन 3 हो जाएगी, और जैसे ही ये लेस देन 3 तो फिर हम क्या करेंगे, अब काम है कि माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 को चेक करेंगे। तो 2 क्रॉस 2 को चेक करेंगे तो सबसे पहले हमने चेक किया 2 1 4 2, ठीक है, जो कि 0 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। फिर हमने चेक किया देख ही लेते हैं कौन सा 0 आएगा ना, यही वाला आ जाएगा, तो 6 3 2 2 ये वाला माइनर आप चेक करिए तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा है। और वैसे भी जब मैट्रिक्स हमने ये वाली ली है, देखिए ये मैट्रिक्स ली है ना, तो इसके ये जो है 0 आ रहा है, तो इस मैट्रिक्स से हम क्या कर देंगे, इस मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलो ये वाली ले लेते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या आ गया 6 3 2 2, ठीक है, तो ये क्या आ गया 12 माइनस 3 2 6, और ये क्या आ गया 6 आ गया जो कि नॉन जीरो आ गया। अब एक माइनर हमारे पास जैसे ही नॉन जीरो आता है तो हम क्या कर देंगे, रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे ही इसमें इसको एक बार फिर से देखते हैं, ये मैट्रिक्स थी हमारे पास 3 क्रॉस 4, तो हम लोग ये तो समझ गए कि इसकी जो रैंक होगी वो 3 होगी या 3 से छोटी होगी। पहला माइनर हमने ये चेक किया, ये 0 आ गया। फिर दूसरा माइनर इसको लिया, फिर दूसरा माइनर हमने कौन सा लिया 1 2 3 वाला, मतलब ये और ये और ये, ठीक। पहला ये ले लिया, फिर 2 3 1 वाला ले लिया, ये कौन सा है भाई, थोड़ा सा देखते हैं। पहला हमने माइनर ये ले लिया, ठीक है, 1 2 3 2 4 6 वाला 1 2 3, ये पहला माइनर हो गया। इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो ये 0 आ गया। फिर दूसरा माइनर हमने लिया कौन सा 2 3 1 2 3 1 4 6 2 वाला, ये भी 0 आ गया। फिर तीसरा माइनर हमने लिया कौन सा 1 2 1 और 3 6 3 और 1 2 2 1 2 1 3 6 3 1 2 2, ये वाला ले लिया, ये भी 0 आ गया, ठीक है। बाकी आगे के भी आप माइनर कई सारे ले सकते हैं, वो सारे 3 क्रॉस 3 वाले सारे वो 0 ही आएंगे। अब हमने क्या किया, 3 क्रॉस 3 में 0 आ गया, इसका मतलब लेस देन 3 हो गया रैंक, तो ये हमने यहां पे नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है, माइनर लेना है 2 क्रॉस 2 के। तो सबसे पहले हम सारे ना लेकर एक कोई भी इसमें से ऐसा चेक कर लेंगे 2 क्रॉस 2 जो कि नॉन जीरो आएगा। तो ये हमने देख लिया 2 6 12 माइनस 3 2 6, तो ये नॉन जीरो आया। और जैसे ही कम से कम एक भी नॉन जीरो आ जाएगा हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि रैंक क्या है इसकी 2 है। क्लियर, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। मैट्रिक्स का कोई भी जैसे क्वेश्चन कभी भी आप लगाइए और अगर गलत हो जाए एक भी पॉइंट है ना, तो उसको मेरी समझ से चेक मत करिए, उसको डायरेक्टली फिर से लगा दीजिए।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 8 0 माइनस 8, दूसरे का दूसरा पार्ट है 8 0 माइनस 8 और 1 3 माइनस 1, 1 3 माइनस 1 और फिर हमने ले लिया 3 2 माइनस 3, 3 2 माइनस 3, ठीक है, 3 2 माइनस 3 और आ गया 6 2 4, 6 2 4। एक बार से चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। 6 2 देखिए इसकी रैंक जो ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 4। तो रैंक ऑफ ए जो होगी वो नो डाउट या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी, पहले के कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे इसके माइनर, तो माइनर ऑफ 3 क्रॉस 3 देखिए 8 0 माइनस 8, 1 3 माइनस 1, 3 2 माइनस 3। चेक करिए इसको क्या आ जाएगा 8 माइनस 9 प्लस 2। उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस वन किया तो आया 0 और प्लस 16, फिर क्या आएगा प्लस 3 में क्या किया हमने 0 और प्लस आ गया 24। तो यहाँ पे क्या आया 8 और 2 माइनस 9 माइनस 7 16 72। तो आएगा माइनस 56 माइनस 16 प्लस 72, माइनस 72 प्लस 72, इसका मतलब ये आ गया 0। भाई देखिए पहला हमने जो चेक किया वो आ गया 0, तो दूसरा माइनर चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा माइनर चेक करते हैं। ये दूसरा माइनर क्या हो गया 1 3 माइनस 1, 3 2 माइनस 3 और 6 2 4। ठीक है, इसको चेक करिए। ये क्या आया 1 8 प्लस 6, फिर ये आ गया माइनस 3, तो क्या आ गया माइनस 3 आ गया 12 प्लस 2 और प्लस 6, ये आ गया माइनस 9 प्लस 2। सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आएगा 14 और ये 42 और ये आ गया 7 माइनस 42, है ना। फिर से चेक कर लीजिए, 1 किया 4 2 8 प्लस 6 हो गया, फिर 3 किया माइनस का तो आया 4 3 12 प्लस 2, फिर आया प्लस 6 तो 6 आया तो माइनस 3 3 9 और प्लस 2, तो ये आ गया माइनस 7 7 6 42, ये भी हो गया 42, ये भी आ गया और 14 ये आ गया। तो इसका मतलब ये क्या आ गया नॉन जीरो, और जैसे ही ये नॉन जीरो आया तो रैंक ऑफ ए जो है हमने क्या डिक्लेयर कर दी कि ये 3 है। ठीक है ना, मतलब क्या है हमको तब तक डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे अगर वो नॉन जीरो आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो हमें क्या करना है उसकी रैंक उसके ऑर्डर के बराबर कर देना है। और अगर 1 0 आ जाता है तो 1 0 पे हमें लेस देन नहीं करना है, जितने भी पॉसिबल हैं उनको हम सारे चेक करेंगे। अगर एक भी उसमें से नॉन जीरो आ जाएगा तो खतरा है ना। तो इसलिए एक ही 0 आ जाए तो हम कोई क्लियरफाई नहीं, हम लोग नहीं दे सकते ना क्लियरिफिकेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पार्ट, दूसरे का तीसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे का तीसरा पार्ट है 1 2 माइनस 1 2 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 और आ गया 3 7 माइनस 2। ठीक है, अब हम इसको रख देते हैं भाई। चलो क्या करते हैं, इसका 3 क्रॉस 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रैंक हम तो समझ गए कि रैंक ऑफ ए जो है वो या तो 3 है या 3 से छोटी है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर ही 3 क्रॉस 4 है।
जो मिनिमम होगा, है ना, 3 क्रॉस 4 है तो जो 3 और 4 में जो मिनिमम होगा। चलिए सब सॉल्व करते हैं इसका। माइनर लेते हैं, सबसे पहले माइनर लेंगे किसके, ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो पहला माइनर क्या हो गया, 1 2 -1 2 4 -2, ठीक है। और -1 -4 -1 -1 पहला ही माइनर हो गया। और क्या पॉसिबल है, 2 4 -2 -1 -4 -1 और 3 7 -2 आ गया। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, 1 2 -1 2 4 -2 और 3 7 -2। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, 1 2 -1 और -4 -4 -1 और 3 7 2। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस बन सकती हैं, है ना, डिटरमिनेंट माइनर। इसको पहले को सॉल्व करते हैं तो क्या आया, 1 -4 और ये क्या आ गया, -4। भाई सारे ही चेक करेंगे ना, तो ये आ गया -4 और -8 -2 किया तो ये आ गया, ये जब किया हमने तो क्या आ गया, -2 और -4। फिर इसको सॉल्व किया तो आया -1, ये आ गया -4 और +4। इसका मतलब क्या है, ये सारा जीरो आ गया। पहली जो मैट्रिक्स का था वो -12 आ गया और ये 4 2 6 +12 आ गया और ये तो जीरो है, तो इसका मतलब जीरो आ गया। दूसरे का जब हम चेक करेंगे तो ये आ गया 2, ये आ गया -8 नहीं प्लस का 8 और +7, ये प्लस का 8 और +7 हो गया। और फिर +1 लेते हैं हम लोग, ये वाला तो आ गया -8 और +14। उसके बाद +3 ले लेते हैं तो क्या आ गया, 3 ले लेते हैं तो क्या आ गया, -4 और -8। सॉल्व करते हैं इसको, 2 ये आ गया 15 +1 ये आ गया 6 +3 ये आ गया -12। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 30, ये आ गया 6 और ये आ गया 36। तो भाई ये भी जीरो हो गया। तीसरा वाला हम चेक करते हैं, तीसरा क्या गया, -4 2 8 और प्लस आ गया 14 प्लस -2 तो क्या आ गया, -4 और +7। फिर +3 किया तो क्या आ गया भाई, -2 -4 और +4 ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये आ गया 6 माइनस, ये आ गया 3 2 6 6 -6 और ये +4 -4 ये भी जीरो आ गया भाई। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, देखते हैं फोर्थ में क्या आता है, 1 ये आ गया -8 और +7 क्या आ जाएगा, 1 से किया तो -8 +7 और फिर +1 किया तो क्या आ गया, 4 +7 और +3 किया तो क्या आ गया, -2 और ये आ गया -4। तो क्या आ जाएगा, ये -1 आ गया और +1 11 आ गया और ये कितना आ जाएगा, +3 और ये आ गया -6। तो क्या आ जाएगा, -1 +11 और ये आ गया -18। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। ठीक है, और जैसे ही ये नॉन जीरो आता है, ठीक है, नॉन जीरो आ गया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसको भाई, माइनर को चेक कर लेते हैं, ये कौन सा है, फोर्थ वाला है। इसको माइनर को चेक कर लेते हैं, कौन सा है, 1 2 -1 -1 -4 -1 और 3 7 -2 है यहाँ पे, है ना। तो अगर ये -2 है तो हम क्या करेंगे, 1 नहीं फोर्थ वाला 1 किया तो क्या आया, -8 की जगह +8 आ जाएगा यहाँ पे, आ जाएगा +8 +7 +1 का किया तो आया ये -4 +7 +3 का किया तो आ गया -2 और -4। ठीक है, इसको 8 7 ये हो जाएगा 15 +11
माइनस 18 क्या आ जाएगा देखते हैं फिर से, ये आ गया 3 है ना, तो 15 और 18 ये आ गया, 18 ये आ गया, ये भी 0 आ गया। मतलब जितने भी पॉसिबल माइनर्स थे इसके वो सारे 0 आ गए। 0 आ गए तो रैंक ऑफ ए जो हो गई वो क्या आ गई, लेस देन 3 हो गई, है ना। ठीक, अब अगला पार्ट करते हैं इसका। जब लेस देन 3 हो गई तो अब हमें क्या करना है भाई, 2x2 के माइनर लेने हैं, ठीक है। तो ये काम आपका हो गया। 3 में मतलब खतरा नहीं है, हम 3 से छोटा ले सकते हैं। अब हम 2x2 का माइनर लेंगे, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं बिना कैलकुलेट किए कि सभी को कैलकुलेट करेंगे बहुत सारा समय ज़ाया हो जाएगा। तो ये आएगा -2 -4 ये +4, ठीक है। ये क्या जाएगा -4 और हाँ ये वाला देखिए 4 -2 -4 -1, ये वाला माइनर आप चेक कर लीजिए। तो आएगा -4 और ये आ जाएगा -4 और -8, जो कि ये नॉन जीरो है। जैसे ही ये नॉन जीरो आता है तो रैंक ऑफ ए जो होगी वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये 2x2 का माइनर था, 2x2 का माइनर था, तो इसलिए वो अगर नॉन जीरो आता है तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। इस तरीके से दूसरे का तीसरा क्वेश्चन हो गया। और हम अब पढ़ चलते हैं दूसरे के चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। दूसरे का जो चौथा पार्ट है, यहाँ पे टोटल 6 पार्ट हैं, ठीक है। थोड़ी सी लंबी एक्सरसाइज है ये, लेकिन हम लोग करते रहेंगे, है ना। दूसरे का जो चौथा पार्ट है वो है 115, दूसरे का फोर्थ पार्ट 115 -1 3 3 -3 3 6 -4 11 6 -4। देखिए डिजिट्स जो है वो बहुत ही देख के लिखिए। अभी देखिए आप पिछले क्वेश्चन में देख सकते थे कि वहाँ पे -2 हो गया था तो गलत हो जाता क्वेश्चन, इसलिए फिर से चेक कर लीजिए। 115 -133 3 -3 3 और 6 -4 11। देखिए मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि जो डिजिट्स हैं उनको आप जरूर चेक कर लीजिए, है ना, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा गलतियाँ स्टूडेंट्स इसी में करते हैं कि डिजिट्स नहीं चेक कर पाते हैं, है ना, जल्दबाजी में सवाल गलत हो जाता है। दूसरे का चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखते हैं फिर से वही 3x4 का है और रैंक जो हो जाएगी या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी। चेक करते हैं भाई डिटर्मिनेंट इसका 3x3 के माइनर का, है ना। तो फर्स्ट वी टेक द ऑर्डर ऑफ 3x3 माइनर। करते हैं 115 -133 3 -33, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा सेकंड वाला -133 3 -33 और 6 -4 11। देखिए सभी को चेक करना जरूरी है। अगर ये 0 आ जाता है तो 0, नहीं आता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन 0 आ जाता है तो हमें सभी को चेक करना पड़ता है। चेक करते हैं, क्या पता इसी में 0 ना आए तो। 1 3 9 और +9 -1 किया तो आया 3 +15 और +3 किया तो क्या आ गया 3 -15, ठीक है। करते हैं ये 18 आ गया और ये -18 आ गया +7 और बहुत ही खुशखबरी की बात ये कितना आ गया भाई, एक अजीब सी खुशी महसूस होती है जब 0 नहीं आता है ना। तो ये आ जाएगा -84 और -84 सभी जानते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दूसरे का भाई जब 0 नहीं आता तो बहुत ही खुशी की बात है, ऐसा लगता है कि मतलब जैसे क्या ही मिल गया है ना। तो इस तरीके से रैंक ऑफ ए जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पार्ट इसका, ठीक है। इसी तरीके से सारे हैं, लेकिन मैं फिफ्थ पार्ट करा देता हूँ, फिर अगले वीडियो में आपको तीसरा पार्ट कराया जाएगा। 5 0 1 3 1 -1 14 2
2410। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए माइनर ले लेते हैं, माइनर ऑफ, यहां से क्लियर ये तो हो गया ना कि रैंक ऑफ जो है वो 3 से छोटी या बराबर हो जाएगी। माइनर चेक करते हैं, ऑर्डर 3x3। ठीक है, फाइव 0 1 3 1 -1 14 2 2। ठीक है, 5 0 1 देखिए फिर से इतना ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है इसमें। 5 0, चलिए इसको आप रिमूव कर दीजिए, कुछ और लिख लीजिए यहाँ पे। 3 1 -1 क्या हो जाएगा, 3 1 -1 14 2 2 और 4 1 0। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं कौन कौन सा है, कौन कौन सा है। 5 5 3 14 4 0 1 2 1 1 -1 2 0। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 5 ये आ गया 2 + 2 -3 किया हमने तो आ गया -2। 14 आ गया तो आया -1। 4 5 20 + 6 -14 क्या गया 26 -14। और भाई बहुत ही खुशखबरी है कि ये 0 नहीं आया। और जैसे ही ये माइनस प्लस का ये कितना आ गया, इधर से 6 और इधर 12 आ गया, भाई ये 0 नहीं आया। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार रिजल्ट को कि क्या ठीक आ रहा है या कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है। दूसरे का 5th पार्ट, और भाई एकदम क्वेश्चन सही लगा हुआ है, बहुत ही घबराने की बात नहीं है। जो बॉल है वो बाउंड्री के पार पहुंच गई है ना। ये हो गया 0 और नॉन 0 आ गया तो रैंक ऑफ ए जो आ गया वो 3 आ गई। ये कौन सा था भाई, दूसरे का 5th पार्ट था। भाई नॉन 0 आने पे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊं कितनी खुशी होती है भाई, है ना। थोड़ा सा ओवर नहीं हो गया। चलो देखते हैं अब हम क्या करेंगे। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का 6th पार्ट, और ये भाई लास्ट है क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस तो मैं नहीं सॉल्व कर सकता एक साथ, बाकी सब इसी टाइप के हैं, आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग 6th पार्ट देखने जा रहे हैं, वो क्या है 1 - 1, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। 1 - 1 1 और -1, फिर 1 1 1 0 और फिर आ गया 1 - 1 5 - 3। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये क्या है 4x3 का है, तो रैंक जाहिर सी बात है इसकी क्या हो जाएगी, या तो 3 होगी या 3 से लेस हो जाएगी। तो माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ 3x3। सबसे बड़ा माइनर 3x3 का है, 4x4 हो नहीं सकता, इसलिए क्या आ जाएगा 1 - 1 1 1 1 1 1 -1 5। ये हो गया। ठीक है, या इसको पहले चेक करते हैं। क्या गया 1 5 और ये आ गया +1, फिर आ गया -1 तो आया -5 +1 और फिर आ गया 1, क्या आ गया -1 ये आ गया। देखते हैं भाई 6 आ गया यहाँ से, और ये आ गया -4 मतलब +4 और ये आ गया -2। तो ये भाई नॉन 0 आ गया है ना, फिर से नॉन 0 आ गया। बड़ा भाई भगवान मेहरबान है। देखते हैं क्या इसकी रैंक भी 3 है। हाँ भाई इसकी भी रैंक 3 आ गई, तो रैंक इसकी क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे चारों जो पार्ट हैं, जो पहला क्वेश्चन था और दूसरे के भी जो चारों पार्ट हैं वो सारे हो चुके हैं। और अगर आपको सॉल्यूशंस फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, भाई क्या करूँ यार, अभी तो बहुत ही कुछ करना बाकी है और मोटिवेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अगर सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी बहुत ही जल्द आपका
टीजीटी और पीजीटी बैच जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी फॉर्म आने वाले हैं, तो उसके भी प्रिपरेशन के लिए अगले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। उसका हम लोग सबसे पहले सिलेबस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो देखते हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं, है ना। तो बने रहिए हमारे एमपीडीए चैनल के साथ। थैंक यू। चलिए अब थैंक यू, नमस्ते।